दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन जब ज्वाइन करने की बात आती है, तब वह गायब हो जाते हैं। और तो और, आपको ऐसे लोग भी मिले हैं जो पहले तो कहते हैं भाई यह बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ज्वाइन करने की बात आती है, तब फोन तक नहीं उठाते। और तो और, क्या आप ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो कभी ज्वाइन ही नहीं करने वाले? तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को भी अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, पहले तो वह सिर हिलाता है, मुस्कुराता है, लेकिन बाद में वह कोई जवाब ही नहीं देता है, टाल मटोल करने लग जाता है और आखिर में वह ज्वाइन ही नहीं करता है। इससे क्या होता है? इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सही लोगों को चुनना और समझना कि कौन सच में इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये एक स्किल है। अगर मान लो आपको यह स्किल आ गई, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अपने पोटेंशियल कस्टमर और पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर के साथ फास्ट से फास्ट ग्रो कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में पता कर सकते हैं कि यह हमारे साथ ज्वाइन होगा या फिर नहीं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेक इंटरेस्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट के बारे में, कि आखिरकार फेक इंटरेस्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि हर इंसान जो हाँ कहता है, वो हमेशा इंटरेस्टेड नहीं होता। कई लोग सिर्फ आपकी बातों को टालने के लिए अच्छा लग रहा है कह देते हैं, लेकिन असली इंटरेस्टेड लोग कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हाँ कहेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन असल में उनका कोई इरादा नहीं होगा ज्वाइन करने का। चलिए इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, वो कहता है हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जल्दी ज्वाइन करूंगा। लेकिन जब आप अगले दिन उसे फॉलो अप करने के लिए कॉल करते हैं, तो वह कहता है अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं यार, थोड़े दिनों बाद ज्वाइन करूंगा। अगले हफ्ते फिर आप एक बार कॉल करते हैं, फिर वह कहता है यार अभी तो घर पर थोड़ी प्रॉब्लम है, बाद में ज्वाइन करूंगा। और कहता है कि मैं खुद तुझे बता दूंगा यार, मुझे ज्वाइन करना होगा तो। यानी कि यहाँ पर वह आपको टाल रहा है। तो यहाँ पर आप समझ जाए कि वह ज्वाइन नहीं करने वाला, वह एक फेक इंटरेस्टेड वाला पर्सन है, यानी कि वह सिर्फ काम को देखने आया है। अब जो दोस्तों टाइम पास करने वाले लोग होते हैं, वह इस टाइप की बातें करते हैं, जैसे कोई गारंटी है कि इसमें पैसे आएंगे, या फिर वह कहते हैं मुझे सोचने दो, बाद में बताऊंगा, या फिर वह कहते हैं घर वालों से पूछना पड़ेगा तभी मैं बताऊंगा। दोस्तों, जो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं होते, वह सिर्फ समय बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। वही दूसरी तरफ जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, वह क्या करते हैं? वह आपसे पूछते हैं मैं कब से शुरू कर सकता हूँ, और इसका पेमेंट प्रोसेस क्या होगा, मुझे ट्रेनिंग कब से मिलेगी, और मुझे शुरू करने के लिए क्या करना होगा, कौन सी स्किल सीखनी होगी। दोस्तों, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, वह लोग जल्दी एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं, और तो और वह एक्शन लेते भी है। दोस्तों, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, वे आपको खुद से कांटेक्ट करते हैं, ना कि आपको उनके पीछे जाना पड़ता है। अब मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे आप बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत पहचान सकते हैं कि सामने वाला सच में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है सीटीए टेस्ट, यानी कि कॉल टू एक्शन टेस्ट। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई सच में इंटरेस्टेड है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो सीटीए टेस्ट सबसे आसान और असरदार तरीका है यह पता लगाने का। अब जानते हैं कि आखिरकार सीटीए टेस्ट होता क्या है। तो सीटीए टेस्ट यानी कि कॉल टू एक्शन टेस्ट वह होता है जिसमें आप किसी भी पर्सन को कोई छोटा सा एक्शन लेने को कहते हैं, और आप देखते हैं कि वो इसे करता है या नहीं। मान लीजिए अगर वो तुरंत एक्शन ले लेता है, तो समझिए कि वो सच में इंटरेस्टेड है,
और अगर वह टाल-मटोल करता है, बहाने बनाने लगता है या फिर गायब हो जाता है, तो समझिए कि वो सिर्फ सुनने आया था और कुछ करने नहीं। अब मैं आपको इसे गहराई से समझाता हूँ ताकि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, आपने कई बार यह देखा होगा कि जब हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो बहुत से लोग शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगते हैं। वह कहते हैं भाई ये बिजनेस तो कमाल का है, मैं तुरंत ज्वाइन करूंगा। या फिर वह कहते हैं मुझे पसंद आया, मैं डेफिनेटली इसे करूँ। और तो और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार पहले मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। या फिर वह कहते हैं यार अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम एक्शन लेने की बात करते हैं, तो वह लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं, या फिर आपको उनका फॉलो अप लेने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, काम करने के लिए नहीं। अब बात करते हैं कि जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वह क्या करते हैं। वह बिना टाल मटोल किए एक्शन लेते हैं। और तो और वह ऐसे लोग होते हैं जिनका हम फॉलो अप नहीं करते, बल्कि वह हमसे फॉलो अप करते हैं। मीन्स वह आपसे खुद सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, या फिर मुझे काम कैसे करना होगा। दोस्तों, इनकी बातों से ही पता चल जाएगा कि यह प्रोस्पेक्ट सही है, तो हमें इन्हीं पर फोकस करना है। अब सवाल ये है कि आप सीटीए टेस्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई कहता है कि भाई मुझे सोचने का टाइम दो फिर बताता हूँ, तो उसे एक्शन लेने के लिए एक टेस्ट दे। जैसे आप उसको कहे अगर आप इंटरेस्टेड है तो क्या मैं आपको कल दोपहर 2 बजे कॉल कर सकता हूँ। अगर वह सच में इंटरेस्टेड होगा तो वह बोलेगा हाँ, कल कॉल कर लेना। और अगर वह इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वह बोलेगा कि अभी पक्का नहीं कह सकता, मैं सोच कर बताता हूँ। तो आप इस तरह से उनसे बात करके पता लगा सकते हैं कि पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं। दोस्तों, सीटीए टेस्ट करने से आपको यह फायदा होगा कि आप फेक इंटरेस्टेड लोगों पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, और इससे आप तुरंत पहचान पाएंगे कि कौन आपका असली प्रोस्पेक्ट है और कौन नहीं। और तो और इससे आपका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे आप बिजनेस में तेजी से ग्रो कर पाओगे और आप सही लोगों तक पहुंच पाओगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई इंटरेस्टेड दिखता है, लेकिन असली इंटरेस्टेड वह होता है जो एक्शन लेता है। अब से जब भी आप किसी से बात करें तो उसे सीटीए दीजिए, यानी कि कॉल टू एक्शन दीजिए, और देखिए कि वह एक्शन लेता है या नहीं। अगर वह एक्शन लेता है तो उसे गाइड करें और नेक्स्ट स्टेप पर ले जाए, और अगर वह एक्शन नहीं लेता है तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अब आपको समझ आ गया होगा कि सीटीए टेस्ट का यूज कैसे करें और फेक इंटरेस्टेड लोगों से कैसे बचें। उसके बाद अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस प्लान सुनते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, और तो और हाँ भी बोल देते हैं, लेकिन जब उनसे पेमेंट या इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तब उनका असली इंटरेस्ट पता चल जाता है। दोस्तों, जो लोग बिजनेस करने के लिए सीरियस होते हैं वे पेमेंट से जुड़े सवाल पूछते हैं, जैसे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे करनी होगी। और जो फेक इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो सिर्फ बहाने बनाते हैं, टाल मटोल करते हैं, या फिर वह गायब ही हो जाते हैं। दोस्तों, मनी टॉक पेमेंट मेथड का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह आपको तुरंत रियल और फेक इंटरेस्टेड लोगों को पहचानने में मदद करता है। अब जानते हैं कि मनी टॉक पेमेंट मेथड को कैसे यूज करें ताकि आप केवल इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट पर अपना समय लगाएं। सबसे पहला स्टेप है जब सामने वाला प्लान सुन चुका हो। दोस्तों, जब आपने किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा प्लान समझा दिया और वह एक्साइटेड दिख रहा है, तब आप उसे सीधा पैसे की बात करें। जैसे आप उसे पूछे कि भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है ना। वो कहेगा हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप कहे कि अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसे 10,000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है तो आप 10,000 कह सकते हैं, और अगर इससे कम है या इससे ज्यादा है तो आप उसी अकॉर्डिंग उसको बता सकते हैं। अब यही अगर वह इंटरेस्टेड पर्सन होगा तो वह हाँ कहेगा और कहेगा मुझे प्रोसेस बताओ कि मुझे पेमेंट कैसे करनी है। अब वही दूसरी तरफ जो फेक इंटरेस्टेड पर्सन होगा वह कहेगा अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत है तो सोच कर बताऊंगा। दोस्तों, काफी बार हमें यह देखने को मिलता है
कि जो लोग तुरंत पैसों की बात करने में कंफर्ट महसूस करते हैं, वही सीरियस प्रोस्पेक्ट होते हैं और नहीं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, इंस्टॉलमेंट या कम बजट से स्टार्ट करने का ऑप्शन देकर इंटरेस्ट पहचाने। मान लीजिए अगर कोई कहता है भाई पैसे नहीं है, तो आप उसे एक छोटा सा स्टेप लेने को कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, आप एकदम से 10,000 रुपये नहीं लगा सकते, तो क्या आप 2,500 से स्मॉल स्टार्ट करना चाहेंगे? अगर वह पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो वह हाँ जरूर कहेगा, और अगर वह इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वह फिर बहाने बनाने लग जाएगा कि यार अभी भी मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर कोई भी पर्सन छोटी रकम से भी स्टार्ट नहीं कर सकता, तो समझिए कि वो अभी इस बिजनेस के लिए तैयार नहीं। सो उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3। मान लीजिए अगर कोई पर्सन किसी वजह से अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो आप उसे स्मॉल कमिटमेंट देने को कह सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो, लेकिन क्या आप अगले महीने की 5 तारीख तक 10,000 रुपये रेडी रख सकते हैं? अगर वह सच में बिजनेस करना चाहता होगा तो वह हाँ कहेगा, नहीं तो वह कहेगा भाई सोच कर बताऊंगा, और वह फिर गायब ही हो जाएगा। सो अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप की, रेफरल टेस्ट। मान लीजिए अगर कोई कहता है मुझे पैसों की दिक्कत है, अभी नहीं कर सकता, तो आप उसे एक छोटा सा टेस्ट देकर देख सकते हैं। जैसे आप उसे कहे कोई बात नहीं, अगर आप खुद ज्वाइन नहीं कर सकते तो, लेकिन आप किसी और को तो रिकमेंड कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड होगा। अगर वह सच में इंटरेस्टेड होगा तो वह लोगों को रिकमेंड करेगा, और अगर वह नहीं होगा तो वह कहेगा पता नहीं भाई, मैं देखता हूँ, और फिर बाद में फोन उठाना ही बंद कर देगा। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि मनी टॉक मेथड का कैसे यूज करें और वह कैसे फायदा करे। तो अब जब भी आप किसी से बात करें तो मनी टॉक टेस्ट का यूज जरूर करें और फेक इंटरेस्टेड लोगों से बचे। सो उसके बाद आता है मेथड नंबर 3, फॉलो अप गेम। दोस्तों, जब भी आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो हर कोई तुरंत ज्वाइन नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम मांगते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपको कांटेक्ट ही नहीं करते। सो जो लोग बिजनेस प्लान देखने के बाद इंटरेस्टेड होते हैं, वह लोग खुद आपसे फॉलो अप लेंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे वह कहेंगे सोच कर बताऊंगा, और वह फिर गायब ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, फॉलो अप गेम का फायदा ये है कि इससे आप तुरंत समझ सकते हैं कि कौन सच में बिजनेस करना चाहता है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। सो अब जानते हैं कि फॉलो अप गेम को कैसे सही तरीके से यूज करें ताकि आप केवल रियल इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट पर अपना टाइम लगाएं। तो सबसे पहला स्टेप है प्लान एक्सप्लेन करने के बाद खुद कांटेक्ट करने को कहे। जैसे जब भी आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिजनेस प्लान समझाते हैं, तो उन्हें खुद फॉलो अप करने के लिए कहे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई मैंने तुझे पूरी जानकारी दे दी, अब तुम इस पर सोचो, और जब भी कोई सवाल हो या ज्वाइन करने के लिए रेडी हो तो आप मुझे खुद कॉल करना। अब आपके यह सब कहने से क्या होगा कि जो पर्सन सच में बिजनेस करना चाहता है तो वह आपको खुद से कॉल करेगा, वरना नहीं करेगा। तो उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, फर्स्ट फॉलो अप का सही तरीका। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताऊंगा, तो आप उसे एक फिक्स टाइम दें। जैसे आप कह सकते हैं ठीक है, लेकिन आपको सोचने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 दिन, 2 दिन या फिर 3 दिन? अगर पर्सन रियल में इंटरेस्टेड होगा तो वह कहेगा कि मैं 2 दिन में सोच कर बताता हूँ, और अगर वह इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वह कहेगा पता नहीं, देखता हूँ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, इंटरेस्टेड पर्सन खुद समय फिक्स करेंगे और उस टाइम पर कांटेक्ट जरूर करेंगे, और फेक इंटरेस्टेड लोग कभी भी टाइम फिक्स नहीं करेंगे और ना ही फिर कॉल करेंगे। सो उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3, वेटिंग स्ट्रेटजी। मान लीजिए अगर कोई प्रोस्पेक्ट कहता है कि मैं 2 दिन में सोचकर बताऊंगा, तो खुद से कॉल या मैसेज ना करें। अगर वह इंटरेस्टेड होगा तो वह आपको खुद कॉल या मैसेज करेगा कि भाई मैंने सोच लिया, अब मुझे ज्वाइन करना है। वही दूसरी तरफ जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वह खुद ही 2 दिन बाद गायब हो जाएगा, और ना तो कॉल करेगा और ना ही मैसेज करेगा। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 4, लास्ट फॉलो अप टेस्ट। मान लीजिए अगर कोई प्रोस्पेक्ट फॉलो अप नहीं करता, तो आप उसे फाइनल मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों, अब आपने इन सभी पॉइंट्स में एक बात नोटिस की कि यहाँ पर आप उसका फॉलो अप नहीं कर रहे, बल्कि वो आपका फॉलो अप कर रहा है।
इससे क्या होता है, पर्सन की सीरियसनेस का पता चल जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई आपने कहा था कि आप सोच कर बताओगे, लेकिन अभी तक आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे क्लियर बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा वह कहेगा हाँ भाई मुझे करना है, मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ नॉट इंटरेस्टेड पर्सन आपको इग्नोर करेगा। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आगे से जब भी आप किसी से बात करें या फॉलो अप करें तो फॉलो अप गेम का यूज जरूर करें। सो उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उनके इंटरेस्ट का सही यूज करके कन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सही प्रोस्पेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं, और तो और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अलग अलग तरीके के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्ट के सही इंटरेस्ट को पहचान कर उनसे सही तरीके से बात करते हैं तो आपका कन्वर्शन रेट बढ़ जाता है और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के इंटरेस्टेड लोग होते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे। नंबर वन, प्रोडक्ट इंटरेस्टेड, वह सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। पॉइंट नंबर टू, बिजनेस इंटरेस्टेड, वह सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, वह सिर्फ टाइम पास करने वाले लोग होंगे। तो अब मैं आपको इन पॉइंट्स को डिटेल में समझाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि वह पर्सन किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट इंटरेस्टेड। सो अब हम जानेंगे कि प्रोस्पेक्ट सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, बिजनेस में नहीं। तो जो प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा वह सिर्फ प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, बेनिफिट्स और प्राइस के बारे में सवाल करेगा, और वह सिर्फ हेल्थ इश्यूज या ब्यूटी कंसर्न को सॉल्व करने की कोशिश करे। उसका बिजनेस प्लान में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, तो अगर प्रोस्पेक्ट कहता है कि मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे तो वह प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। अब अगर आप ऐसे प्रोस्पेक्ट को जबरदस्ती बिजनेस प्लान समझाने लगेंगे तो वह कंफ्यूज हो जाएगा और अपना इंटरेस्ट खो देगा। इससे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को खो सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जैसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझे और उसे सही तरीके से प्रोडक्ट रिकमेंड करें, उसे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और रियल टेस्टिमोनियल्स दिखाएं, और तो और उसे यह भी बताएं कि अगर उसे प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो फ्यूचर में इसे रिकमेंड करके पैसा भी कमा सकता है। इससे फायदा क्या होगा, प्रोस्पेक्ट हैप्पी रहेगा और प्रोडक्ट भी खरीदेगा, और अगर उसे प्रोडक्ट पसंद आए तो वो फ्यूचर में खुद बिजनेस करने के लिए रेडी भी हो सकता है। सो उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की, कि जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें कैसे पहचानें। तो जो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं वह इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे वो पूछते हैं इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं, या फिर वह बिजनेस प्लान को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद वह सवाल करते हैं, या फिर वह यह भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत करनी होगी और ग्रोथ कैसे हो। अगर वह इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ जाए कि वह बिजनेस में इंटरेस्टेड है। अब मान लीजिए आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कि आपको इसमें अच्छा क्या लगा, वह कहता है मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें घर से काम करके पैसा कमा सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं हाँ, इसमें बहुत से लोग घर बैठे अच्छी इनकम कमा रहे हैं, अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ। इससे फायदा यह होगा कि प्रोस्पेक्ट को बिजनेस का सही विजन मिलेगा, और साथ ही साथ अगर वो सच में इंटरेस्टेड होगा तो वह एक्शन भी लेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह सच में बिजनेस करना चाहता है। सो उसके बाद आता है हमारा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, यानी कि टाइम पास वाले लोग। जो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं वह ना तो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं और ना ही बिजनेस में। तो अब हम उनको कैसे पहचाने कि वह सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो जो लोग टाइम पास वाले होते हैं वह इस टाइप की बातें करते हैं, जैसे वह बोलते हैं अरे यार ये तो बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी करना है, लेकिन जब पेमेंट या एक्शन की बात आती है तो बैक स्टेप ले लेते हैं और वह ज्वाइन नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, तो इसमें प्रोस्पेक्ट कहता है सब कुछ अच्छा लगा, पैसे भी अच्छे मिलते हैं,
घर से भी काम कर सकते हैं। और फिर वह कहता है मैं ज्वाइन भी करना चाहता हूँ। फिर आप कहते हैं अच्छा, तो आप कब स्टार्ट करना चाहेंगे? उसके बाद प्रोस्पेक्ट कहता है अभी तो सोच रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। और उसका बाद कभी आता ही नहीं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे तो वो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे और साथ ही साथ आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो आप उन्हें यह कह सकते हैं देखो भाई, बिजनेस करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। अगर आपको सच में यह बिजनेस करना है तो एक डेट फिक्स करो और स्टार्ट करो। और साथ ही साथ उसको यह भी कह दो कि अगर अभी नहीं करना तो कोई बात नहीं, जब रेडी हो जाओ तब बता देना। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और साथ ही साथ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सच में बिजनेस करना चाहेंगे। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ कैसे पा सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और जाने से पहले आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी है जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप चेक कर सकते हैं कि वह सरप्राइज गिफ्ट क्या है। तो देर किस बात की, अभी रजिस्ट्रेशन करें और देखें कि क्या स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।